चलो, पहला क्वेश्चन में हम लोग को बताना था y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका एक ग्राफ दिया हुआ था और बताना था कि इसका कितना सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है, यानी कि y का सोल्यूशन किधर है, x में है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि मेरा ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कितने बार काट रहा है। यहाँ पे मेरा ग्राफ कितने बार टच किया इसको, 1 2 3 बार टच किया, तो मेरा नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, 3। x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा, 3। अगर मान लो ग्राफ इस तरह का रहता, एक पॉइंट पर टच करके निकल जाता, सोल्यूशन 1 होता। ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा होता तो यहाँ पे नो सोल्यूशन होता। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, कोई परेशानी से पहला में। सेकेंड क्वेश्चन था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 5 और 6x + ky = हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो लीनियर इक्वेशन का दिया है। लीनियर इक्वेशन हम लोग क्या पढ़े थे, दो इक्वेशन होता है, a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। जब भी सॉल्यूशन का आता है बात, तो हम लोग क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं कोफिशिएंट का। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, तो यहां पे क्या निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, यानी कि एक वैल्यू आएगा x और y का। अगर ये a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है c1/c2 के, यानी कि दोनों ग्राफ बिल्कुल सेम है, डिट्टो, इसलिए सारा कोफिशिएंट का रेशियो क्या आ गया, सेम। तो यहां पे क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। और थर्ड है हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इधर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इतना बताए थे। यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ क्रॉस होता है, इनफाइनाइट का ग्राफ एक के ऊपर दूसरा आ जाता है, नो सॉल्यूशन ये पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, जिसका सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये दोनों किस कैटेगरी में आएगा, ये दोनों कंसिस्टेंट आएगा। कभी कभी असर्शन में फंसाने लगता है, और ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा सेकंड क्वेश्चन बनेगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया, बोल रहा है 2x + 3y = 5 है, 6x + ky = 15 है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, k का वैल्यू निकालना है। ठीक ना, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे रेशियो निकाल लो, a1/a2 ये कितना आ जाएगा, 2/6, 1/3 आएगा, b1/b2 ये कितना आ जाएगा, 3/k। हम लोग को पता है इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या होता है, ये दोनों बराबर होता है, इक्वेट कर देते हैं, b1/b2, c1/c2 भी निकाल लो, ये आ जाएगा 5/15, ये भी आएगा 1/3। अभी हम लोग निकाल लेते हैं, a1/a2 = b1/b2, ये आएगा 1/3 = 3/k, तो k का वैल्यू 9 आया है तुम लोग का। ठीक है, तो 2 का आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है A। सबका सही हुआ ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटा देते, इसी तरह का साइंस का भी निकालेंगे। ठीक है, सैंपल देंगे, बनाना है, उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, फॉर द वैल्यू ऑफ x 2x, x + 10 और 3x + 2 आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। AP हम लोग पढ़े हैं, AP में कंसेक्यूटिव टर्म बोल रहा है। तो AP होता क्या है, A होता है, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं, फिर कॉमन डिफरेंस इसी तरह बढ़ते जाते हैं, यही करते हैं ना, A + D, A + 2D। अगर 3 नंबर AP में है तो मेरे पास 2 मेथड है। पहला है कॉमन डिफरेंस निकालने वाला मेथड, दोनों का क्या करो, कॉमन डिफरेंस निकाल दो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 2 लगातार नंबर को घटा के, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ, थर्ड में से सेकंड को घटाओ, ठीक है, फोर्थ में से थर्ड को घटाओ, ये हमेशा किसके बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। ये पहला मेथड है। किसी भी 3 नंबर को अगर अपने को AP दिखाने का है तो क्या करेंगे, उसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे इस केस में क्वेश्चन क्या था, 2x, x + 10 और यहां पे था 3x + 2। इसको AP में बताना था कि AP में है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड और फर्स्ट को घटा के देखेंगे।
x प्लस 10 माइनस 2x, ये कितना आ रहा है 10 माइनस एक्स। फिर हम लोग थर्ड और सेकेंड को घटा के देखेंगे, 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10, याद है माइनस 10, ये आ जाएगा 2x माइनस 8। हाँ इतना ही आ रहा है, क्वेश्चन सही था। 2x x प्लस 10 3x प्लस 2, ठीक। बोल रहा है कि ये एपी में है, यानी कि ये दोनों क्या होगा, d का वैल्यू होगा, ठीक है। अब इसको इक्वेट करते हैं, दिस इंप्लाइज 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 8। x वाले को एक तरफ ले आओ, माइनस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 10, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 18, ये कट जाएगा 6, माइनस से माइनस कट गया तो x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 6, ऑप्शन ए। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, अरिथमेटिक मीन से निकालना, 3 नंबर। दूसरा मेथड अरिथमेटिक मीन से कि अगर 3 नंबर ए बी सी एपी में होगा तो a प्लस सी बाई 2 किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। पहला और तीसरे नंबर का एवरेज किसके बराबर होगा, मिडिल टर्म के बराबर। तो जोड़ते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 2 बाई 2, ये किसके बराबर है, x प्लस 10। यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 2, 2x प्लस 20। x वाले को एक तरफ करो, 5x माइनस 2x, 20 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 18, तो ये 6, तो x इज इक्वल टू 6। तो आप लोग दोनों मेथड से बना सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल के इक्वेट कर दो या फिर अरिथमेटिक मीन निकाल लो, कोई परेशानी इसमें। फिर चौथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, बोल रहा है कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस h इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इनका रूट्स क्या है, इक्वल है। हमको h फाइंड करना है इसमें, ठीक है। अब रूट्स निकालने का डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जब भी रूट्स इक्वल इक्वल का लफड़ा होता है क्या करते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाते हैं। d का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो अल्फा और बीटा आएगा अलग अलग, 2 रूट्स आएगा अनइक्वल, ठीक है। कैसा रूट्स है ये, अनइक्वल रूट्स आएगा। अगर d मेरा 0 के बराबर है तो अल्फा और ये भी अल्फा ही आएगा, यानी कि इक्वल रूट्स आएगा, दोनों रूट्स का वैल्यू सेम होगा। अगर d लेस देन 0 है तो नो रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स। अब यहाँ पे रूट्स इक्वल बोल रहा है तो निकालते हैं, दिस इंप्लाइज यहाँ पे क्या होगा, d मेरा 0 के बराबर होगा, यानी कि b स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू h इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 4h, h से 64 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा ये 16, तो h इज इक्वल टू 16। है क्या ऑप्शन में, नहीं है डी है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके तो ये डी पे कितने पे बनाया था, नहीं कैलकुलेशन चेक करो, अलजेब्रा में हर एक लाइन में चेक करते चलो। पचमा है, बोल रहा है कि पॉइंट A2 है जो कि इक्वी डिस्टेंस है 2 पॉइंट से, ठीक है। एक पॉइंट है जिसका वैल्यू कितना है A और 2, ये 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, एक है 8 माइनस 2 और एक है 2 माइनस 2, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है, हमसे A का वैल्यू पूछ रहा है, बोल क्या रहा है कि ये PA और ये PB दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग निकाल लेते हैं PA इक्वल टू PB। अब हम लोग जब पढ़े थे कोऑर्डिनेट, उसमें हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला, जो क्या होता है रूट अंडर x1 माइनस x2, 2 पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस देता है 2 पॉइंट के बीच का, ठीक है। अगर मेरे पास 2 पॉइंट है, एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और एक का x2 y2 है, तो हम लोग इस फॉर्मूला से उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे PA पे फोकस करो, A का कोऑर्डिनेट पता है A और 2 और B का भी मालूम है 8 और -2, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर। PA की जगह पे क्या लिखेंगे, A माइनस 8 का स्क्वायर, x1 माइनस x2, फिर 2 में से -2 को घटाना पड़ेगा, तो 2 में से -2 को घटाओ तो यहाँ पे क्या होगा
ठीक है, 2 माइनस और इसका खुद का अपना माइनस, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में माइनस डाले। बहुत लोग यहां पे गड़बड़ा जाता है। अब पीवी लिखना है, पीवी में क्या होगा, a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2, सेम चीज यहां पे भी होगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम दिख रहा है, 2 माइनस 2, हाँ, इस दोनों को काट देते हैं, तो यहां पे कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16a, a प्लस b का होल स्क्वायर, यहां आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a, a से a कैंसिल, अब सारे a को एक तरफ ले आओ, माइनस 16a प्लस 4a, 4 माइनस 64 माइनस 12a इज इक्वल टू माइनस 60, ये कट जाएगा 5, तो a का वैल्यू 5 है क्या ऑप्शन में 5, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 का a। ठीक है, आया तुम लोग का, कम आ गया, 4 आ गया, तो एक नंबर भी कम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री से है, बोल रहा है कि cos y ये 0 है, हम लोग को निकालना है हाफ cos y बाई 2 का वैल्यू। ठीक है, अब देखो cos y 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं ना cos y इज इक्वल टू cos 90 डिग्री। ठीक है, अब cos से cos को काट देना, ठीक ना, cos से cos नहीं कटेगा, ये रेशियो का नाम है, सीधा लिखेंगे y इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेट कर देंगे दोनों रेशियो को। अब y 90 है तो y बाई 2 कितना हो जाएगा, 45, अब 1/2 cos 45, cos 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 √3/2, बच गया, नहीं तो अभी तो जिंगल बिलवा होता, मृत्यु का नंगा नाच करते अभी हम, खाली तुम नहीं बताते तो। ठीक है, आया इतना सबका। अब देखो 7 भी आसान है, 7 टेंजेंट पे है। अब टेंजेंट के बारे में इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है कि एक टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, अगर इसको सेंटर से अपन ज्वाइन करेंगे तो रेडियस क्या होगा, इस पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये अगर हम लोग इसको जोड़ दिए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्वेश्चन में दो साइड का मेजरमेंट दे रखा है, ये 4 है ये 5 है, तो ये कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ये फुद्दू क्वेश्चन था, आया सबका, आया ना, हाँ। अब 8 दे रहा है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ स्क्वायर, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई r, सरकमफरेंस का बात हो रहा है, पेरीमीटर सरकमफरेंस सेम थिंग है, तो ये हो गया मेरा सरकमफरेंस। एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर। फिर बोल रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड, ये हो जाएगा पेरीमीटर स्क्वायर का, और इसका एरिया होता है a स्क्वायर। ठीक है, अब इसी का यूज करके हमको बताना है, बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ दैट ऑफ स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, 2 पाई r किसके बराबर है, 4a के बराबर है। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, हाफ बोल रहा है, अच्छा हाफ ऑफ 4a बाई 2, हाफ ऑफ दैट ऑफ स्क्वायर। हाँ, तो इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो पाई r का वैल्यू कितना आया, a आया। अब बोल रहा है फाइंड रेशियो ऑफ एरिया, फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द स्क्वायर। चलो अब रेशियो, एरिया का रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल बाई एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। अब a की जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, पाई r स्क्वायर पुट कर सकते हैं क्या, पाई r स्क्वायर बाई पाई r का होल स्क्वायर, सही लिखे हैं। यहां से देखो इस इक्वेशन से a का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग, पाई r, उसको यहां पे पुट कर दिए a स्क्वायर की जगह पे। अभी देखो यहां ये कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर r स्क्वायर, r से r कैंसिल,
ये से एक पाई कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बच गया 1/पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, यानी कि 7/22। तो आंसर हो जाएगा 7:22। है कोई ऑप्शन में 7:, हाँ डी है, हाँ डी है। आया डी सबका? ठीक है, तो जब भी रेशियो ला रहे तो सीधा फॉर्मूला लिखने का कोशिश करना है, फॉर्मूला लिख देंगे बन जाएगा। चलो मिटाते इसको। अभी तक 8 में 8 किसका सही हुआ है? नहीं हुआ तुम्हारा तेजा भाई? चलो देखो, अब प्रोबेबिलिटी क्या है? बोल रहा है कि एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.65 है, तो इवेंट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो कभी भी एक इवेंट का टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। अगर इसका 0.65 है तो नहीं होने का कितना होगा? 1 - 0.65 यानी 0.35। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 9। वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। बोल रहा है कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, उसका वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया इक्वल है। फॉर्मूला याद है हेमिस्फीयर का? हेमिस्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? 2/3 पाई आर क्यूब। और एरिया क्या होता है कर्व सरफेस एरिया? 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर स्क्वायर से ये कट गया, ये आ गया r/3 = 1, तो r = 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 यूनिट, सेंटीमीटर तो नहीं दिया, 3 यूनिट आया सबका। तो 10 का आंसर आ जाएगा बी। 11 बोलता है कि एक पर्सन है, वो 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द चिमनी जा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। थ्रू इट्स बेस ऑब्जर्व इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 30 से 45। बोल रहा है कि एक चिमनी है, एक आदमी इस चिमनी की तरफ जा रहा है, तो वो क्या देखता है कि 20 मीटर बाद उसका एंगल चेंज हो गया। तो यहां से यहां पहुंच गया होगा 20 मीटर बाद। ये डिस्टेंस कितना दिया होगा? 20 मीटर। कितना एंगल चेंज हुआ? 30 से 45 हो गया। हमेशा याद रखना, जो बड़ा एंगल होगा वो बेस के नजदीक में होगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग का खानदानी फिगर है। ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इसको h मान लो, तो ये भी कितना आ जाएगा? h, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अभी हम लोग को निकालना है इस h का वैल्यू। अब चलते हैं बड़का ट्रायंगल में। क्या निकालेंगे? tan 30। tan 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, तो ये h/h + 20 होगा। कोई परेशानी इसमें? ये परपेंडिकुलर h हो गया और बेस कितना हो गया? h + 20। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। अच्छा, सही में? ओ, भारी मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? इसको क्रॉस करके निकालते हैं। तो ये आ जाएगा h + 20 = √3 और h को एक तरफ ले आओ, तो ये आ जाएगा 20 = √3h - h। देयरफॉर h = 20 डिवाइडेड बाई √3 - 1। √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या किए? इसको रेशनलाइज कर दिए। तो ये कितना आ जाएगा? 20 √3 + 1 और नीचे में आ जाएगा 2। आ जाएगा ना, 3 का स्क्वायर। 2 से 1 कट गया 10, तो आंसर आ जाएगा 10 √3 + 1। है कोई ऑप्शन? ए आया सबका? ए। फिर आता है 12 नंबर। बोल रहा है कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर एट बॉटम एंड कोनिकल अबव इट। ठीक है, एक सॉलिड है जो नीचे से हेमिस्फेरिकल है, ऊपर में कोनिकल है। द सरफेस एरिया ऑफ 2 पार्ट्स आर इक्वल, देन द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड हाइट। ठीक है, बोल रहा है इस तरह का फिगर बोल रहा है ये। ठीक है, एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर क्या है? एक कोन है। दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा। ठीक है, दोनों का रेडियस क्या होगा? सेम। इसका हाइट को हम लोग कितना मान लेते हैं? h मान लेते हैं। अब बोल क्या रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है। तो देखो, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और कोन का कितना हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया पाई r l। सही है,
ठीक है, हाँ यही बोल रहा है कि हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया वो किसके बराबर है, कोन के कर्व सरफेस एरिया के बराबर है। तो हम लोग लिख दिए हेमिस्फीयर का एरिया कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, उधर कितना हो गया पाई आर एल। अब देखो एक आर से एक आर कट जाएगा, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे 2r इज इक्वल टू कितना आया l। अब l का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, l का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आता है ना, l का वैल्यू यही आता है। अभी हम लोग को h और r के बीच में रेशियो निकालना है, यानी कि एक तरफ h को लाना है, एक तरफ किसको लाना है r को लाना है, तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत इसमें। अब r स्क्वायर को एक तरफ ले आओ, 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ये आ गया 3r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाना हो तो दोनों तरफ क्या लिखते हैं होल स्क्वायर लिखते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा √3r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो r बाई h इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि r इज टू h कितना आ गया 1/√3 आया इतना। रेडियस और हाइट, हाँ हमेशा पढ़ने में ध्यान देना, रेडियस इज टू हाइट, यानी पहले रेडियस रखना है फिर हाइट, ठीक है, ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाना कि √3 और 1 आ जाए तो उसको सही मार देना। अगर क्वेश्चन में रेडियस इज टू हाइट बोला है तो हम लोग पहले रेडियस रखेंगे फिर क्या रखेंगे हाइट, ठीक है। अगर किसी का h इज टू r आ रहा है तो उसको लगेगा सही है, मारेगा ऑप्शन तो गड़बड़ा जाएगा, हम लोग को यही मारना है, ठीक ना, जो क्वेश्चन में लिखा है। तो इसका हो जाएगा हाँ 1। 13 नंबर, 13 बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल RPQ दोनों सिमिलर है, ठीक है सिमिलर है तो उसके साइड्स का रेशियो सेम होगा, यही क्वेश्चन पूछा होगा। देखो सिमिलर है ट्रायंगल ABC, सिमिलर है ट्रायंगल RPQ के, ये है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो AB बाई RP इज इक्वल टू AC बाई RQ, AC बाई RQ इज इक्वल टू BC बाई PQ, यही आएगा ना बाई सिमिलरिटी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो सारा एंगल इक्वल होगा और सारे साइड्स का रेशियो क्या होता है सेम, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। अब जो जो वैल्यू पता है अपने को लिख दो, AB कितना है 3, RP दिया है 6, AC दिया है 6, RQ दिया है क्या नहीं, RQ तो फाइंड ही करना है, BC दिया है 5 और PQ दिया है 10। देखो सबका रेशियो 1/2 आ रहा है, तो इसका रेशियो भी कितना होगा 1/2 होगा, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 6/RQ, तो RQ इज इक्वल टू 12 आया 12 सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। 13 का 13। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द डिस्टेंस इज 13 यूनिट। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 13 यूनिट दिया है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे a है k-5, एक पॉइंट यहाँ पे b है 2 7 और इसके बीच का डिस्टेंस 13 दिया है, तो हम लोग निकालते हैं AB इज इक्वल टू 13, दिस इंप्लाइज रूट अंडर, अभी हम लोग जस्ट पहला क्वेश्चन में पढ़े थे x1 माइनस x2, तो k-2 का होल स्क्वायर प्लस -5 -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13, इधर स्क्वायर है रूट तो उधर क्या हो जाएगा स्क्वायर कर देंगे तो हट जाएगा, तो ये आ जाएगा k-2 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। इसको तोड़ो, ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k, ये हो जाएगा प्लस 144 और इधर से ये आएगा 169, सही लिखे हैं क्या। इसको तोड़ लिए k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k, इधर कितना था -12 का स्क्वायर तो 144, इधर से 13 को भेज दिए तो 169 माइनस में। अब इसको तोड़ लो k स्क्वायर माइनस 4k, ये प्लस वाला जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 148 और इसमें से 169 को घटा लो कितना आएगा 1 2 माइनस आया है -21, ठीक है। अब 7 या 21 होता है, हम लोग को लाना कितना है 4 लाना है, तो इसको हम लोग मिड टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, ये आ जाएगा k स्क्वायर -7k प्लस 3k माइनस 21 इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिट करने आता है ना, a और c के प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं तोड़ते हैं ताकि b आ जाए,
अब इधर से k कॉमन ले लो तो k माइनस 7, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे k माइनस 7, तो एक फैक्टर k माइनस 7 आ गया, एक फैक्टर k प्लस 3 आ गया, यानी k इज इक्वल टू 7 और k इज इक्वल टू माइनस 3। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? हाँ 7 और माइनस 3 कौन सा ऑप्शन है? हाँ सी है, ठीक है। k का वैल्यू -3 और 7, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी आएगा तो हमेशा ध्यान रखना कि 2 रूट्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 तो ये डायरेक्ट आर्य सवाल का डाला हुआ है। बोल रहा है कि एक फिगर है इस तरह का, ठीक है, ऐसा फिगर दे रखा है AX P M Y B O, ऐसा फिगर दे रखा है। बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PXY का पेरीमीटर वो किसके बराबर होगा? तो वो सम ऑफ टेंजेंट PA प्लस PB के बराबर होगा, ठीक है। ये हम लोग को प्रूव करना है। यहां पे तो फिल इन द ब्लैंक्स है, बताना है कि इक्वल टू ग्रेटर स्मॉलर क्या होता है, ठीक है। अभी देखो टेंजेंट PA और PB क्या होगा? बराबर। एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट क्या होता है? इक्वल मेजरमेंट का होता है। एक सर्कल है, उसके पॉइंट P से हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, PA और PB, तो ये PA और PB क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। कोई परेशानी इसमें? अभी ध्यान दो, इस PA को हम लोग लिख सकते हैं ना PX प्लस AX, लिख सकते हैं। PA की जगह पे ये हो जाएगा PX और ये हो जाएगा AX। अभी देखो इस पॉइंट X से भी 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, AX और XM, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम लोग इस AX की जगह लिख सकते हैं ना PX प्लस XM। कोई परेशानी इसमें? उसी तरह अब हम लोग PB को लिखते हैं, PB की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? PY प्लस YB। अभी ध्यान दो, YB किसके बराबर है? MY के बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? PY प्लस MY। कोई परेशानी इसमें? दोनों जो टेंजेंट था उसको तोड़ लिए, PA को क्या लिखे? PX प्लस AX, PB को क्या लिखेंगे? PY प्लस YB। ये YB MY के बराबर है और ये AX XM के बराबर। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये आ जाएगा PX प्लस XM प्लस PY प्लस MY। PX प्लस PY को अलग करो, XM प्लस MY को एक साथ लिख दो। अभी देखो यहां पे XM और MY ये मिलके XY बन जाएगा। PX प्लस PY प्लस XY, 3 साइड का सम, ये क्या होता है? पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PXY, तो यहाँ पे क्या आएगा? इक्वल आएगा, ठीक है। और इस पेरीमीटर पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन आर्य सवाल में दे रखा हुआ है। कभी कभी वैल्यू दे देगा, बोलेगा पेरीमीटर फाइंड कीजिए, या पेरीमीटर दे देगा, बोलेगा कि टेंजेंट का लेंथ फाइंड कीजिए। तो हमेशा ध्यान रखना है कि टेंजेंट का सम किसके बराबर होता है? ऊपर बनने वाले ट्रायंगल के पेरीमीटर के बराबर होता है। एक रिजल्ट की तरह इसको याद कर लेना। फिर 16, ये बना था सबका इक्वल, हाँ तुक्का मारा था। अभी समझ में आया किसे बनाना है? यहां से क्या करना है? पॉइंट P से 2 टेंजेंट PA और PB दोनों को तोड़ लेना है। PA को क्या तोड़ेंगे? PX और XA में। PB को तोड़ेंगे PY प्लस YB में। अब XB की जगह XM पुट कर देंगे, YB की जगह पे YM पुट कर देंगे, बस यही करना है। जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या बोल रहा है? DE जो है वो BC के